अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। आप इन्हें चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, चिकन बन भी कह सकते हैं। एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम बनेगी। बिल्कुल भी इसकी जो डो है वो हार्ड नहीं होगी। ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी। इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर भी बहुत ही आला बनेगा। जिनकी भी पिज़्ज़ा डो राइस नहीं होती उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। आ जाते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला 3 कप मैदा लिया है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं। आपने पहले निकाल के रख लेना है। इंस्टेंट ईस्ट का एक पैक लिया है। 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी लेनी है आपने। हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक का ऐड किया है और एक रूम टेम्परेचर वाला अंडा। अच्छा, अंडा भी आपने फ्रिज वाला नहीं लेना। 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया है और मैंने 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध का लिया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से हैंड विस्कर के साथ विस्क कर लेना है। अच्छा, मैंने सिर्फ हैंड विस्कर के साथ ही विस्क किया है। उससे यह है कि आपकी जो ना डो है उसको आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, जल्दी से डो जो है वो नीटली गुंज जाती है। वरना आप इसको हाथ के साथ भी गूंद सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तकरीबन 10 मिनट आपने लाजमी इसको गूंदना है। हल्का सी ऑयलिंग कर लीजिएगा अगर हाथ के साथ चिपके। उसके बाद आपने 45 मिनट्स के लिए कवर करके रख देना है, उतनी देर के लिए जब तक ये डो राइस नहीं होती। दूसरी तरफ मैंने 250 ग्राम चिकन श्रेड किया हुआ लिया है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें दही का ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने क्रश किए हुए धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने घर का बना हुआ तिक्का मसाला डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था जी ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस का, 1 टेबल स्पून चिली सॉस का डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे अगर आपको मसला हो। इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख दे ताकि चिकन जो शेड किया हुआ है ना उसमें सारे नमक मिर्च स्पाइसेस रच बस जाए। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल का लिया है। उसमें मैं पहले छोटी छोटी चॉप की हुई कैरेट है, ये 1 कैरेट है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था छोटे छोटे साइज़ में। इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। प्याज और शिमला मिर्च की निस्बत, शिमला मिर्च छोटे साइज़ की थी और हाफ़ ही मैंने यहाँ छोटा प्याज ले लें या फिर मीडियम साइज़ का प्याज हाफ़ ले लें। इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमने हल्का सा सौते करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। और एंड पे हमने थोड़ी सी बंद गोभी चॉप की हुई डालनी है। अच्छा, और साथ ही मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना श्रेड किया हुआ, वो इसमें डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट लगाने हैं, इसको पकाना है। आपकी वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश ही रहनी चाहिए, आपने ओवर कुक नहीं करना। उसके बाद हमने इनको करना है साइड पे। एक साइड पे मैंने 1.5 टेबल स्पून बटर का ऐड किया है। ये होममेड बटर है, कोई भी मैंने बाज़ार बेकरी वाला यूज़ नहीं किया। जब बटर मेल्ट हो गया तब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाला है और इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा, मैदे में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सॉस अच्छी नहीं बनेगी। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट भूना है। जब भुने भुने वाली खुशबू आना शुरू हो जाए तब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दूध का डाला है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था सारे इंग्रेडिएंट में। ये देखिए, इस तरह मिक्सचर में हमने मिक्स कर लेना है और एंड पे मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सिर्फ क्रीम का ऐड किया है और अगेन मैंने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो है आपने मीडियम टू लो फ्लेम में करना है, क्योंकि वरना अगर हाई फ्लेम करेंगे ना तो आपकी वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं रहेंगी। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर और ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करना है। मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। दूसरी तरफ ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी डो जो है वो राइस हुई है। अब मैं आपको साइड से भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बहुत ही परफेक्टली राइस हुई है। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला। दूध के साथ गूंदी तो इसलिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये नरम डो जो है वो बनी है। उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक को कवर करके रख देंगे, एक हिस्से को इसके, ताकि इसका जो ऊपर वाला टेक्सचर है वो हार्ड बिल्कुल भी ना हो। दूसरे वाले के भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तकरीबन मैंने इसको 6 to 7 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया था इस तरह करके। और उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे से गोले यानी पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, सेम साइज़ के।
उसके बाद हल्का सा हमने डस्ट करना है मैदा। ये हाथ के साथ ये देखिए इस तरह करने से ही स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि हमारी जो डो है वो बहुत ही नरम है। हाथ के साथ कर लें या रोलिंग पिन के साथ कर लें। ओवल शेप देनी है। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें फिलिंग का रखना है। थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है, मोज़रेला और चेडर दोनों साइड्स जो हैं, और ये देखिए इस तरह करके हमने उसको कवर करना है। दूसरी वाली साइड्स को भी हमने कवर कर लेना है एक साइड से, और रोल ऑन करना है। ये देखिए इस तरह करके रोल ऑन कर गया है। अब एंड पे हमने नाइफ लेना है और ये इस तरह छोटे छोटे से हमने कट लगा लेने हैं। एजिस पे बिल्कुल तक नहीं लेके जाना कट्स को, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ऊपर से हमने फ्लिप कर देना है, यानी कवर कर देना है। ये देखिए कितनी अच्छी से जो है हमारी शेप जो है वो ब्रेड की रेडी हुई है। इसी तरह मैंने 7 ब्रेड्स जो है वो रेडी कर ली थी। दूसरी शेप बनाने के लिए आप जो रोटी है ना उसको आपने ओवल शेप नहीं देनी, राउंड शेप देनी है। और ये देखें इस तरह इतनी सी मोटाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने हल्का सा छोटा सा कट लगाना है। 1 टेबलस्पून आपने फिलिंग रखनी है। सेंटर साइड से मैंने कट लगाया है, फुल पे कट नहीं लगाना। थोड़ी सी इस पे रखनी है चीज़ ये है मोज़रेला और चेडर चीज़। उसके बाद हमने इसको रोल ऑन करते जाना है एक साइड से। ये देखिए इस तरह टाइटली आपने रोल ऑन कर देना है। अब आपने नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है। ये देखें इस तरह आपने रोल ऑन करते जाना है। ये देखिए रोल ऑन मैं करती जा रही हूँ टाइटली। ये देखिए इस तरह करके रोल ऑन किया है। रोल ऑन करने के बाद सेंटर वाले हिस्सों को हमने जोड़ देना है इस तरह करके। अब जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको भी हमने थोड़ा सा बल दे के जोड़ के एंड से इस तरह करके बंद कर देना है और इसको उल्टा करना है। और जो ऊपर वाली लेयर थी ना, जो आया हिस्सा, उसको किनारों को थोड़ा सा हल्का सा जो है ये देखिए मोड़ देना है, टर्न कर देना है, ताकि प्यारी सी जो है वो शेप आ जाए। आई होप कि आपको ये दोनों शेप्स की जो है वो समझ आ गई होगी। इसी तरह मैंने सारी ब्रेस्ट जो है वो अपनी रेडी कर ली थी। सिंपल एग योक मैंने लगाई है, एक एग योक लिया है, उसको जो है वो अच्छे से बीट कर लिया था। ब्रशिंग की है एग योक की। ब्रशिंग करने के बाद अच्छा ब्रेड्स पे हमने थोड़ी ब्रशिंग की है। जो मैंने रोल्स बनाए हैं, जो आप कह लें इसको बंस कह लें, उस पे फुल पे आपने इसको एग योक की ब्रशिंग करनी है। उसको आप ऊपर से गार्निश कर लें टमाटर के साथ। ये देखिए इस तरह आप ऑलिव के साथ भी कर सकते हैं। सेंटर में मैंने इसमें कैप्सिकम के छोटे से स्लाइस करके कट करके डाल दिए थे। ऊपर से मैंने थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं वाइट तिल। अगर आपके पास नहीं है तो आप कलवंजी स्प्रिंकल कर लें। मैंने दोनों चीज़ें स्प्रिंकल की हैं, कलवंजी और वाइट तिल, दोनों बहुत ही प्यारे लगती है। अब मैं बेक करूँगी इसको ओवन में, आप चाहे तो पतीले में भी कर सकते हैं। हल्की सी मैंने ऊपर चीज़ स्प्रेड की है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। 180 to 90 डिग्री के लिए मैंने 20 मिनट्स के लिए बेक किया है। दोनों रोड्स जो हैं वो मैंने ऑन किए थे। अगर आप पतीले में कर रहे हैं ना तो आपने सेम मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है और एंड पे 5 मिनट का हमने इसको दम देना है आपने। और ऊपर सिंपल ब्रशिंग करनी है ऑयल की या मेल्टेड बटर की। ये देखें कितना प्यारा सा जो है वो कलर आया है ब्रेड का। सेम टाइमिंग आपने पतीले में देनी है, एंड पे 5 मिनट का आपने इसको दम देना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी ब्रेड जो है वो रेडी हुई है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।